हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज़ का एक और सेशन, जिसमें आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल रिवाइज करेंगे। अगर आप क्लास 11th 12th और 13th में हैं तो आपके लिए ये बेस्ट मौका है। बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिवाइज करिए अपने पूरे चैप्टर को। तो एक रूटीन बनाइए और इस सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप करिए। एक रेगुलर इंटरवल पर आप करेंगे तो आपको जो पूरा सिलेबस है IIT JEE का वो आपने कैरी कर पाने में आपको हेल्प करेगा। और जो मैं मनोज चौहान, मुझे मोर देन 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस किया है। बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली एंड नोन फॉर बेस्ट अप्रोच। जो अनअकैडमी पर क्यूट के बारे में जानकारी आपको वन शॉट सॉल्यूशन फॉर ऑल क्यूट रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स, जनरल टेस्ट प्रिपरेशन, अपडेट्स और नोटिफिकेशन, कॉलेज के रिव्यूज़ वगैरह सब मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही। अनअकैडमी पर IIT JEE के नोट्स मिल रहे हैं 2.0, जिसमें आप वेबसाइट पर जाकर के, एंड्रॉयड ऐप पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, एक्सटेंडेड क्वेश्चन बैंक है और IIT JEE के PYQs हैं, टिप्स और ट्रिक्स भी हैं। बच्चों डोंट मिस द बैच टेस्ट। ध्यान रखिए, आपके जो अनअकैडमी पर बैच में टेस्ट हो रहे हैं वही आपको क्लियरली बताएंगे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अपडेटेड है कि नहीं है, कहीं कोई बैकलॉग वगैरह है कि नहीं है। उसी से आप देखेंगे कि आपको क्या टॉपिक रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर संडे को होता है, इसको ज़रूर अटेंड करें। बच्चों कंप्लीट आ गया अनअकैडमी पर। ये गेमिफाइड फॉर्म ऑफ एग्जाम टेकिंग है, जिसमें आप बैटल करते हैं अपने और साथियों के साथ, और जहाँ पर आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। इसमें आप लैपटॉप जीत सकते हैं और प्राइस अप टू 2 लाख रुपीज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। PNC के कुछ 4 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 ग्रीन बॉटल्स एंड 8 ब्लू बॉटल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ एग्जैक्टली one pair of green bottles is side by side is. So assume all bottles to be alike except for the color. कलर अगर अलग है तो अलग है, अगर सेम कलर है तो उनको अलाइक ही मानना है। तो 7 ग्रीन, तो टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। इफ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल इज साइड बाय साइड, तो यानी कि ऐसा है कुछ, एग्जैक्टली वन ग्रीन बॉटल इज साइड बाय साइड। 3 ग्रीन एक साथ नहीं है, ऐसा है। और फिर बीच में कहीं ब्लू ब्लू रहा होगा, और एक फिर ग्रीन, फिर आपका फिर ब्लू ब्लू और ग्रीन, ऐसा कुछ, फिर ब्लू यहाँ पर। ठीक है, और क्या है? ग्रीन और भी हैं, जैसे ग्रीन 1 2 3 4 मैंने ग्रीन लिए, आप और भी ग्रीन ले सकते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल है साइड बाय साइड। यहाँ पर वो एग्जैक्टली वन पेयर यहाँ पर है। ठीक है, क्या अपने को सवाल क्लियर हो गया? यानी कि कहीं पर भी 3G नहीं है। ठीक है ना, 4G तो बहुत दूर की बात है, 3G भी कहीं पर नहीं है, और केवल 2G है और 1G है बस। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे ऐसा तो आभास हुआ कि ग्रीन जो है वो अपने को गैप में रखनी है। किसके गैप में? ब्लू बॉटल्स के गैप में। तो ब्लू बॉटल्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा बच्चों? अलाइक ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या है? एक, तो ये मैंने अरेंज कर दिया ब्लू बॉटल्स को, 8 ब्लू बॉटल्स को। अब जब आपने ब्लू बॉटल्स को अरेंज कर दिया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, बी एंड डैश डैश, ऐसे बी है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से आप देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आप देखें लेफ्ट साइड से, तो ये आपको फर्स्ट गैप, ये सेकेंड गैप, ये थर्ड गैप, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, है ना, इस तरह से गैप दिखेगा। तो आपको भी यही करना है कि इन 6 गैप्स में अपने को कुछ गैप्स की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जिनमें अपन ग्रीन बॉल्स रख देंगे। पर इसमें आप पहले ये सोचिए कि आपके 2 ग्रीन बॉल यहाँ है, ठीक है, और बाकी कितने ग्रीन बॉल हैं? 5 और है ना, 2 का बंच और बाकी 5 का, तो 1 + 5 यानी कि 6 गैप्स आपको चाहिए होंगे, है ना। तो 6 गैप्स में से ये कितने गैप देंगे? 8 चीजें कितने गैप देंगी? 9 गैप्स। 9 गैप्स हैं, आप देख सकते हो, है ना। अगर आपने अरेंज किया है, कितनी बॉलें हैं तो 5 चीजें 6 गैप देती हैं, तो 8 चीजें कितने गैप देंगी? 9। तो 9 गैप्स में से अपन कितने गैप सेलेक्ट कर ले? 6। तो 9C6 से अपन ने गैप सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई 6 नंबर सेलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी 6 नंबर सेलेक्ट करने का तरीका कितना आ जाएगा? 9C6। अब इन 6 नंबरों में से 6 नंबर आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 हो सकता है। इन 6 में से कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर मैं ये डबल ग्रीन रखूंगा, क्योंकि वो तो अलग ही दिखेगी ना। 2 ग्रीन एक साथ रखी वो अलग दिखेगी, बाकी सिंगल ग्रीन तो सब एक जैसी दिखेंगी।
तो इन 9C6 में से मैंने क्या किया, 6C1 से उस गैप को सेलेक्ट किया जहां पर मैं डबल ग्रीन वाला रखूंगा, और उस डबल ग्रीन को उस गैप में रखने का तरीका क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि अलाई का ऑब्जेक्ट है जीजी, तो अरेंज करने का एक ही तरीका। बाकी जो रिमेनिंग 5 गैप हैं, उन 5 गैप में 5 ग्रीन रखने का तरीका कितना होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि 5 जगहों पर 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक ही तरीका होगा, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ क्या रखा हुआ है, सब चीजें जो है वो आपके लिए सेम होंगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9C6। पहला स्टेप तो ये था, ब्लू बॉल्स अरेंज करी, फिर ब्लू बॉल्स में से 6 गैप में से 6 गैप ले लिए, 6 में से एक गैप में डबल ग्रीन रख दिया और बाकी 5 गैप में अपन ने 5 ग्रीन रख दी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू निकाले इसमें भाई, कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। वापस ये आपका 6 फैक्टोरियल बन गया इफेक्टिवली ना, तो 9 8 7, ठीक है ना, 987 आपका आंसर है ना। तो 9 8 आपका 72 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 7 है ना, तो 7 से 49, 504, जो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। Let there be 9 fixed points on the circumference of a circle. Each of these points is joined to every one of the remaining 8 points by straight line. And the points are so positioned on the circumference that at most 2 straight lines meet in any interior point of the circle. The number of such interior intersection points is. तो स्टार्ट करते हैं, 9 फिक्स पॉइंट है, ठीक है, 9 को छोड़ते हैं अभी। ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आर जॉइंट टू एवरी अदर रिमेनिंग 8 पॉइंट्स, ठीक है, सबको जोड़ दिया अपन ने। आपको पता ही होगा अगर पॉइंट्स 9 दे रखें तो 9C2 होती है नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस जो आपको उन पॉइंट्स से जो लाइंस बनाते हैं अपन, तो वो 9C2 हो जाएंगी लाइंस। और इसने बोला है एंड द पॉइंट्स आर सो पोजीशनड ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 लाइनें मीट करती है इन एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। यानी कि जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट बनाया, ये 4 पॉइंट है मेरे पास, और मैंने ये बनाया और ये बनाया। ध्यान सुनना, इसका मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस मीट इन एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब मान लो 2 और पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट तो 9 है ना, ये 4 पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, मान लो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा मैंने, ठीक है। क्या इसने बोला है, तो मैंने ये देखा कि ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि एवरी पॉइंट इज जॉइंट विद एवरी अदर पॉइंट, तो एक ये लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, एक ये लाइन बनी। आप देख रहे हैं कि हाँ 3 लाइनें जो हैं वो टकरा गई हैं सर्कल के अंदर एक पॉइंट पर, तो लेकिन इसने बोला है अधिक से अधिक 2 लाइन ही मिलती है एट एनी इंटीरियर पॉइंट, यानी कि ये सिचुएशन ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग सिचुएशन। तो यानी कि जब जब मैं कोई भी, मान लो जब मैं कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा, ठीक है, और जब उसका मैं डायगोनल लूंगा, क्योंकि हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल पर ही इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है कोई भी 4 पॉइंट को लेकर के। अगर 4 पॉइंट से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो कितने अलग अलग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप 9 फिक्स पॉइंट जो कि सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं उनसे बना सकते हो। जितने अलग अलग तरीकों से आप 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जितने तरीकों से आप 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, उतने तरीकों से आप उतने अलग अलग आपके हर 4 पॉइंट के पर 4 पॉइंट पर होता है ना, कि अगर एक आम 5 रुपए का है तो पर आम का रेट कितना हो गया 5 रुपए। तो हर 4 पॉइंट के सिलेक्शन पर फॉर एवरी 4 पॉइंट पर 4 पॉइंट का सिलेक्शन यू आर गेटिंग 1 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इतने ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 4 पॉइंट से क्या बनता है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आगे क्या बोला इसने, नंबर ऑफ सच इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो और पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जितने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है इंटीरियर में, और वो कौन से, डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जितने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जितने 4 पॉइंट्स उतने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर उनके डायगोनल्स का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 9C4 बच्चों क्या होता है, 9C4 9C5 मुझे याद ही है 126 होता है। देयर आर 10 सीट्स इन अ डबल डेकर बस, ठीक है, 6 इन द लोअर डेक 4 इन द अपर डेक, 10 पैसेंजर्स बोर्ड द बस, ऑफ देम 3 रिफ्यूज टू गो टू द अपर डेक एंड 2 इंसिस्ट ऑन गोइंग अप। ठीक है भाई, पहुंचा देंगे भाई, आपको ऊपर पहुंचा देंगे।
द नंबर ऑफ ways in which the passengers can be accommodated is. अच्छा, अज्यूम ऑल सीट्स टू बी ड्यूली नंबर्ड है ना, ये ध्यान रखना, सीट्स आइडेंटिकल नहीं है, नंबर्ड है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक लोअर लेवल बना लेते हैं यहाँ पर और एक हायर लेवल बना लेते हैं, ठीक है। और 6 इन द लोअर डेक, बेसिकली 6 सीटें यहाँ पर है और आपकी 4 सीटें यहाँ पर है। 10 पैसेंजर है। अब 10 में से क्या है कि आपका 3 लोग रिफ्यूज टू गो टू द अपर डेक, यानी कि इनको लोअर डेक पे बिठाना है, इनको लोअर साइड ही बिठाना है, ठीक है। एंड 2 इंसिस्ट ऑन गोइंग अप, तो इनको ऊपर ही बिठाना है, अप। और 5 जो है उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं पर भी आप उनको बिठा सकते हो, ठीक है। तो भाई जब ये लोग फिक्स हैं, लोअर फिक्स है, अपर फिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच द पैसेंजर कैन बी अकोमोडेटेड। तो अपना पहला काम तो ये भाई, रिमेनिंग जो 5 लोग खड़े हैं अपने सामने, उनके अपन 2 ग्रुप बना दें, एक आपका 2 लोगों का और एक आपका 3 लोगों का। तो पहला काम ग्रुप फॉर्मेशन है, ग्रुप फॉर्म कर लिया अपन ने। ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है? टोटल फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ का फैक्टोरियल। क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि भाई 4 सीटें अपर डेक पे हैं, तो ये 2 जो लोग हैं इनको मैंने इन 2 के साथ मिला दिया। अब ये 4 का एक ग्रुप बन गया, इन 3 को मैंने इन 3 के पास भेज दिया। अब यहाँ पर एक 6 का ग्रुप बन गया अपने सामने, तो ठीक है। अब 10 सीटें हैं, तो भाई ये 6 वाला है, इनको बोला कि भाई जाओ भाई आप नीचे बैठ जाओ, और 4 जो है उनको बोला भी जाओ ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेट। अब क्या है बच्चों, 4 लोग हैं, 4 लोग 4 सीटों पर बिठाने, 6 लोग 6 सीटों पर बिठाने, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। दोबारा सुन लो एक बार। 3 लोग यहाँ पर खड़े चिल्ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। यहाँ पर 2 लोग चिल्ला रहे हैं, अयोध्या अयोध्या, ठीक है। बाकी जो 5 लोग हैं वो शांत बैठे अपना, ठीक है। तो अपन ने उनको 2-2 में बांट दिया, तो 2 इधर और 3 इधर। तो 6 वाला जो ग्रुप है वो आपको पता ही कि कहाँ जाएगा, 4 वाला ग्रुप आपको पता ही कहाँ जाएगा। 4 लोगों को 4 जगह बिठाने का तरीका, 6 लोगों को 6 जगह बिठाने का तरीका, बाकी ये ग्रुप फॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है। और ये अकोमोडेट भी हो गए, यही अपना आंसर है। वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा 10 और 6 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 720 और ये 24 आ जाएगा। तो 12 6 12 इंटू 6 इंटू 10 और ये 12 इंटू 2, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो 12 12 12 है ना, 12 12 12, ठीक है। तो 12 12 12 मतलब 12 का क्यूब इंटू 100 है, ये आ रहा है। 12 का क्यूब याद है मेरे को, है ना, 172800। और इससे ज़्यादा है, मिश्का का बर्थडे भी आ रहा है, ठीक है। अभी इफ ऑल द लेटर द वर्ड क्यू आर अरेंज इन ऑल पॉसिबल मैनर्स एज दे आर इन डिक्शनरी, देन द रैंक ऑफ द वर्ड क्यू इज। तो रैंक वाले आपको पता ही है, बस इसमें थोड़ा अलग ऑब्जेक्ट है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें A B C D E F G H I J K L M N P Q, ठीक है, E E Q U U ऐसा होगा। तो पहले अपने क्या होगा कि Q के लिए पहले अपने E से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को गुजार दो। तो गुजार दिए तो क्या है, E Q U U कितने हो गए, ये 4, और क्योंकि इसमें U U अलाइक है, तो U U अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल, तो कितना जाएगा, ये आपका 12 जाएगा। ये 12 गुजर चुके हैं, अब Q आएगा। Q के बाद अपने को U चाहिए। अपने को कोशिश ये करनी है कि अपन पास जाते हैं पर छुए नहीं है ना, बस ये कोशिश करो आप। तो Q के तुरंत बाद आपको E दिखाई देगा, Q E के इसको गुजारना है अपने को, तो Q गुजारना है, तो E U U, E E U E कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको भी गुजार देना है, ठीक है ना। कितने गुजर चुके हैं, 15 गुजर चुके हैं। अब क्या आएगा, Q E Q U आएगा। अब Q U के तुरंत बाद आपको क्या दिखाई देगा, E दिखेगा। Q के तुरंत बाद आपको E दिखाई देगा, बिल्कुल सही है, Q U E। अच्छा, तो बहुत पास हो गए, अभी भी मेरे को रुकना है थोड़ा सा, अभी मेरे को और समय गुजारना है। Q U आ चुका है, दिखाई देगा, उसके तुरंत बाद E दिखाई देगा। Q E के गुजरने के बाद Q E दिखेगा, और Q U आते ही तुरंत ही E दिखेगा। अब मेरी समस्या क्या है कि पहले क्या आएगा, E U, और फिर आएगा U E। ये तो मेरा आंसर ही आ गया। और 15, ये 16, ये 17, तो 17वीं पोजीशन जो है वो मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें अपन ने कवर अप करने की कोशिश करी कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं पीएनसी के वो अपने कवर हो जाए, आपको रिवाइज जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स का हो जाए। एक और सेशन आएगा पीएनसी का डेफिनेटली, ठीक है बच्चों। आई होप आपने पिछले चैप्टर्स आपने ज़रूर रिवाइज कर लियो। ध्यान रखना ये 11, 12, 13 सबके लिए है, ठीक है ना। छोटा छोटा रिविजन अगर करते रहोगे
थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो पूरा सिलेबस जो है आपका ऐसा नहीं, कुछ भी हाथ से नहीं निकलेगा आपके, ठीक है ना। और मैं यकीन दिला रहा हूँ IIT मेंस में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपकी रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें से जरूर देखना, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से आने आएगा, है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।